एशियन ओसेनियन कांग्रेस ऑफ न्यूरोलॉजी 18वां जो है वो भारत में हो रहा है। दूसरा मौका है जब देश और दुनिया के न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ पे जुटेंगे। 350 से ज़्यादा न्यूरोलॉजिस्ट होंगे यहाँ पर और बीमारी अलग अलग तरह की जो बीमारी है उस पर चर्चा होगी। हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सूर्या हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सर, इस तरह का कॉन्फ्रेंस भारत में होना अपने आप में किस तरीके से जो डॉक्टर फैटर्निटी है उनके लिए फायदेमंद? आपको बता दूं कि इस कॉन्फ्रेंस में 2200 के ऊपर न्यूरोलॉजिस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। 350 फैकल्टी है। तो ये न्यूरोलॉजिस्ट इंडिया से ही नहीं, पूरे एशिया से आए हैं। डेलीगेट्स भी हैं जो मलेशिया से आए हैं, श्रीलंका से आए हैं, थाईलैंड से आए हैं और नेपाल से आए हैं, फिलीपींस से आए हैं। तो एक दो तीन तरह से इस कॉन्फ्रेंस बेनिफिट करती है। वर्ल्ड में क्या लेटेस्ट चल रहा है उसकी नॉलेज होती है, आपस में नॉलेज एक्सचेंज होती है। हमारे यंग न्यूरोलॉजिस्ट को मालूम होता है कि क्या फ्यूचर है। वो लोग अपना डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को फ्यूचर के लिए कौन सी लाइन लेनी है, कैसे मेरे को उस डिजीज में एक्सपर्ट बनना है। नंबर वन। नंबर टू, जो दूसरी कंट्रीज के साथ हम आपस में जो एक्सचेंज करते हैं, कहीं पे क्या नई रिसर्च हो रही है, उनके साथ हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक मल्टी सेंट्रिक इंटर कंट्री कोलैबोरेशन कैसे किया जाए और उसमें बीमारियों के बारे में कैसे रिसर्च किया जाए। कई नई सारी दवाएं हैं जो बाहर अवेलेबल होती थी, आजकल लकीली इंडिया में अवेलेबल होती है। उनका कैसे प्रयोग किया जा सके इंडिया में, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो कुछ कोलैबोरेशन होने से वो सस्ती हो जाती हैं और हमारे मरीजों को बेनिफिट हो जाता है। तो ये लार्ज कॉन्फ्रेंस में कोलैबोरेशन होता है, एक दूसरे से मुलाकातें होती है। हम अपना जो काम कर रहे हैं, जो हम दूसरों को बता सकते हैं। कई बार कई कई छोटी जगह पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, दूसरों को बता सकें और फ्यूचर की रिसर्च कर पाएँ। तो ये कई सारे बेनिफिट जो है कॉन्फ्रेंस देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं भेजी है जी आपको। हाँ। जो कॉन्फ्रेंस से लबो-लुबाब निकलेगा, वो भी क्या साझा करेंगे सरकार से कि किस तरीके की हम चीज़ें होनी चाहिए? हम शर्तिया इसकी हाइलाइट्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और को भेजेंगे, और उनका फर्ज है, क्योंकि हम हर चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भेजेंगे। वो विल ब्रीफ इट टू द पीएमओ। ठीक है। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं, एम्स के फैकल्टी हैं। अचल सर, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताना चाहें, किस तरह के प्रिकॉशन रखने चाहिए खासतौर पे जब मेंटल हेल्थ की बात आती है? और देखिए, मेंटल हेल्थ की जहाँ तक बात है, उसमें सबसे बड़ी बात तो है कि बॉडी को फिट रखिए, तभी आपका अंदर जो है मस्तिष्क फिट रहेगा। तो बॉडी फिट रखना बहुत ज़रूरी है और उसमें मतलब जहाँ तक खान-पान की बात है वो तो है ही, लाइफ़स्टाइल में ख़ास करके बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं रखें, उतना ही वर्क करें जितना रिप्यूटेड है। सोना बहुत ज़रूरी है, तो मस्तिष्क जो है जितना काम करता है उतना उसको सोने की भी ज़रूरत होती है। तो 24 घंटे में 8 घंटे नींद की आवश्यकता है। तो लाइफ़स्टाइल का मैनेजमेंट, अपने खान-पीन का मैनेजमेंट, ये सब ठीक रखें, तो इसीलिए तब जाके आपका शरीर ठीक रहेगा और मस्तिष्क ठीक रहेगा। जो यहाँ पर हम लोग 4 दिनों के कार्यक्रम में जो चीज़ें हम साझा करने वाले हैं, जी। उसमें रिसर्च पेपर्स वगैरह भी होंगे अलग-अलग? जी, करीब 600 रिसर्च पेपर्स हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने अपना प्रस्तुत करेंगे और ज़्यादातर रिसर्च वर्क भारत के विभिन्न भागों के हैं और कुछ पेपर्स जो हैं हमारे एशियन कंट्रीज़ से भी आए हुए हैं और उन पेपर्स का भी अब वो किया जा रहा है, आप लोग सब लोग देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स हमारे जो सारे लोग हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट्स आए हुए हैं, वो सभी लोग उस पे अपना-अपना राय विचार देते हैं। आमतौर पे बचपन में देखते थे कि सर दर्द भी जब सुनते थे तो लगता था कि सर दर्द कैसे होता है। जी। लेकिन आज तरह-तरह की बीमारियाँ हैं, हाँ, लाइफ़स्टाइल और खान-पान को लेकर भी आप चीज़ें कह रहे हैं। तो इसमें जो जो चीज़ें हम दूर कर सकते हैं, हाँ, आप कह रहे हैं कि दौड़ना भी ज़रूरी है हाँ, एक तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल। वो अगर थोड़ा-सा समझा पाएँ आप? और देखिए, दौड़ने का अभी हम लोगों ने पहले भी बात किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि दौड़ने से आपका पूरा शरीर ठीक होता है और डॉक्टर सूर्या साहब ने बड़ी कोशिश की समझाने की किस तरह से दौड़ने से ब्रेन के अंदर खुशी का केमिकल रिलीज होता है, जिससे कि आपके अंदर खुशी की भावना आती है। खुशी की भावना आती है तो क्या होगा, उससे आप जो है पूरा शरीर आपका और हृष्ट-पुष्ट बनता है और बहुत ज़रूरी है, आप दुखी रहेंगे तो आपका बाकी का हिस्सा भी दुखी रहेगा। मतलब शरीर के अन्य भाग भी जो हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे। आप खाना ठीक से नहीं खाएँगे, हर प्रकार की गड़बड़ी होगी। तो इसलिए जो है ज़रूरी है कि आप जो है खुश रहें। तो आप दौड़ते हैं तो जो अच्छे केमिकल्स ब्रेन में रिलीज़ होते हैं जो कि आपके पूरे शरीर को ठीक रखते हैं। और जिस तरीके की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हैं, खासतौर पे कोविड के बाद, जी। वो किस तरह का देख रहे हैं आप एम्स में?
हाँ, कोविड की अगर बात करें तो उसके बाद से कुछ डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा आए हैं, ख़ास करके जिसमें कि हम स्ट्रोक बोलते हैं। उसके अलावा बाकी कुछ नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर, कई लोगों में नर्व में वीकनेस आ गई, कई लोगों में मसल में वीकनेस आ गई। कुछ लोगों को जॉइंट पेन शुरू हो गया, तरह-तरह की प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ख़ास करके ब्रेन में जो देखा गया वो ये था कि कई लोगों को ब्रेन में स्ट्रोक की संभावना बहुत बढ़ गई। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने डॉक्टर आर के धमीजा हमारे साथ हैं, एहवास के डायरेक्टर हैं। धमीजा साहब फिज़िकल हेल्थ की बात अब तक होती थी, अब मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। नो हेल्थ इज़ विदाउट मेंटल हेल्थ। और वॉकिंग पर्टिकुलरली जिसके संदर्भ में हम बातचीत कर रहे थे, वॉकिंग इज़ अ न्यू मेडिसिन। इट इज़ द मोस्ट अंडर यूटिलाइज चीपेस्ट एंटी डिप्रेसेंट अवेलेबल। सो जो हमारे ब्रेन में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वॉकिंग के दौरान, एंडोर्फिन्स, वो एक एंटी डिप्रेसेंट का काम करते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम आज जो चर्चा करते हैं मेंटल हेल्थ की और ब्रेन हेल्थ की, उसके लिए लोगों में सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन हेल्थ को उतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जितने डिसऑर्डर्स हमारे ब्रेन के हैं। इस समय पर लास्ट 30 ईयर्स में हमने बहुत कुछ साइंस ने अचीव किया है, और ऐसी कॉन्फ्रेंसेज जब ऑर्गेनाइज होती हैं तो साइंस में बहुत बल मिलता है, साइंटिफिक नॉलेज का एक्सचेंज होता है, और जहाँ जहाँ जो जो रिसर्च हुई है वो हम आगे अपने प्रैक्टिसिंग न्यूरोलॉजिस्ट को, फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को डिससेमिनेट करते हैं, ताकि उसका फील्ड में, उसका पेशेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सके, प्रैक्टिस में वो रिसर्च आ सके। सो दिस इज़ एन एक्सचेंज, कि नॉलेज का एक्सचेंज होना साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी कॉन्फ्रेंस को इंडिया में लाना जिसमें 30 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 300 से ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं, पूरे देश के 2000 से ज़्यादा न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहल भी है, एक महत्वपूर्ण साइंस के लिए और हमारी फ्रेटर्निटी के लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या कहेंगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लासरूम में, स्कूल्स तक भी पहुँचनी चाहिए जो यंग जनरेशन है, जो पढ़ाई बिल्कुल कर रहे हैं? बिल्कुल साइंटिफिक टेम्पर हमें लाना चाहिए स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट की सोच सोच में साइंस आनी चाहिए। देखिए, बहुत सारी मेंटल डिजीज़ेज़ स्टिग्मा है, लोग बात नहीं करते हैं, लोग हॉस्पिटल में नहीं आना चाहते हैं, मरीज़ को नहीं लाना चाहते हैं, मरीज़ नहीं आना चाहता है। तो ये जो सोशल स्टिग्मा है, जो सोसाइटी में प्रेवलेंट है कि ब्रेन की बात नहीं करें या मेंटल डिसऑर्डर्स की बात नहीं करें, उसकी अवेयरनेस के लिए बच्चों में सेंसिटाइज़ करना चाहिए, क्लासरूम्स में इसका डिसेमिनेशन करना चाहिए, बताना चाहिए कि ब्रेन की बीमारियाँ या मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी एक आम बीमारी की तरह है। किसी को शुगर है, तो किसी को ब्लड प्रेशर है, तो किसी को मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी को एपिलेप्सी भी हो सकती है, और उनका इलाज संभव है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हम ये मोटिवेट करेंगे, बताएंगे कि ये आम बीमारी है, आप हॉस्पिटल में आएँ, लेकर आएँ, साइकियाट्रिस्ट से मिलें, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें और अपना इलाज करवाएँ, तो मुझे लगता है कि समाज में ये कुरीति भी दूर हो सकती है और लोगों को फ़ायदा होगा और इलाज हो सकेगा, वही लोग वापस आके प्रोडक्टिव लाइफ जिएँगे। आंकड़े क्या कहते हैं सर भारत के संदर्भ में अगर बात करें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को लेकर, आंकड़े क्या कहते हैं? कुछ-कुछ बीमारी को लेके? देखिए, बिल्कुल एजिंग पॉपुलेशन है हमारे देश की, हमारी लॉन्जेविटी बढ़ रही है, हमारी जीरियाट्रिक पॉपुलेशन बढ़ रही। 2050 में हम देख रहे हैं कि ये तकरीबन 40 करोड़ के आसपास, 30 से 40 करोड़ के आसपास होगी, जिसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा संख्या में बुजुर्ग लोग होंगे तो बीमारियां भी होंगी। ये बुजुर्ग लोग बिल्कुल स्वस्थ तो नहीं होंगे, उम्र के साथ साथ बीमारी भी आएंगी। उसके लिए हमें हेल्थ सिस्टम को भी तैयार करना पड़ेगा, और लोगों को लाइफस्टाइल के लिए, लाइफस्टाइल में जैसे हम कहते हैं कि आप नमक को कम कर दें, कट डाउन योर साल्ट इनटेक बाय हाफ। आप रोज़ 30 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, एरोबिक्स करें, चाहे कम से कम 10,000 स्टेप्स करें या 30 मिनट्स करें। अपनी डाइट पे कंट्रोल करें, शुगर कम करें, वसा को कम करें, फैट को कम करें, बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लें। सो डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज और ये जो चीज़ें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स प्रिवेंटेबल हैं, जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसको हम आजकल प्रमोटिव ब्रेन हेल्थ बोल रहे हैं, जिनको हम सेंसिटाइज करें जनता के लिए कि ब्रेन हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड टॉक अबाउट ब्रेन हेल्थ, और हमें ब्रेन हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर को चलाता है, एक सुपर कंप्यूटर है, और वो सुपर कंप्यूटर जो है कंट्रोल भी करता है और आगे की आपकी जो लाइफ शैली है उसको भी प्रमोट करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।